नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं। ध्यान और ज्ञान गुरु के माध्यम से ही नसीब होते हैं। जी हां, आज गुरु की आराधना का दिन, गुरु पूर्णिमा। आपने भी अपने गुरुओं को याद किया होगा, आशीर्वाद लिया होगा। देश भर में इस पर्व पर लाखों आयोजन हुए, एमपी में भी हुए, लेकिन राजनीति के तड़के के साथ। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में मंडल स्तर तक गुरु पूर्णिमा मनाई, यानी पर्व के माध्यम से भी जनता तक पहुंचा जाए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ये राजनीति का अंदाज भी है कि कैसे खुद का आधार मजबूत करने ऐसे मौकों का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन एमपी में गुरु का पर्व लांछनों के पर्व में तब्दील हो गया। बात केवल एक पक्ष की नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के गुरु पूर्णिमा मनाने पर सवाल उठाए। कह दिया मुद्दों को भटकाने और चुनावी साल में बीजेपी को गुरु याद आ रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिक्षकों का वीडियो ट्वीट कर मसले को फिर उठाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू संस्कृति विरोधी, हिंदू विचारों पर विश्वास न रखने वाला बता दिया। विश्वास सारंग के शब्दों को दोहराएं तो कांग्रेसी अगर गुरु पूर्णिमा पर कहीं जाएंगे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहां जाएंगे। ऐसे में सवाल, आखिर गुरु पूर्णिमा पर सियासत क्यों? गुरु आराधना सियासी आराधना में कैसे तब्दील हो गई? सवाल उठे हैं तो फिर जवाब तो देना होगा। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान हुआ, उन्हें याद किया गया। एमपी में भी सियासतदानों ने अपने गुरुओं को नमन किया, लेकिन गुरु आराधना के बहाने सियासत के रास्ते भी खोज लिए गए। मंत्री विश्वास सारंग की माने तो कांग्रेसियों के लिए तो नेहरू परिवार ही उनका गुरु है। सारंग कांग्रेसियों को गुरु घंटाल तक बता गए। अब कांग्रेस के नेता क्या जाने गुरु और क्या जाने गुरु परंपरा। उनके गुरु हैं वो नेहरू परिवार के लोग। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस के नेता यदि गुरु पूर्णिमा पर जाएंगे तो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे। उन्हें गुरुओं को आशीर्वाद देने में शर्म आती है। वो तो खुद गुरु घंटाल है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वीडी शर्मा कहते हैं कांग्रेस के गुरु पूर्णिमा मनाने से उनका दूसरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। दूसरे जिनको जो वोट बैंक मानते हैं कहीं वो नाराज हो जाए, इसलिए नहीं आएंगे। वैसे लोग रोज आएंगे और रोज ये करेंगे कि कुछ न कुछ कैसे मिल सकता है। विश्वास उनको भी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति दिन भर करते हैं, डरते हैं वो। क्या अगर हम आज गुरु परंपरा के इस पर जाएंगे तो दूसरा वर्ग हमको क्या कहेगा? इधर विपक्ष की ओर से भी गुरु पूर्णिमा पर सियासी घेराबंदी की कोशिशें हुई। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षक का सिर मुंडाता वीडियो ट्वीट किया। कांग्रेस का आरोप यह भी कि चुनावी साल होने और मुद्दों से भटकाने बीजेपी को गुरु याद आ रहे। पहली बार ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं? इसके पहले इनको गुरुओं की याद क्यों नहीं आई? इसलिए इस वर्ष मना रहे हैं कि चुनावी दौर है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, 4 प्रदेश में उपचुनाव है। और जब मुद्दों से भी इनको ध्यान भटकाना हो तो इस तरह का आयोजन ले आते हैं, धर्म का उपयोग करते हैं। सियासत का शगल है, मौका कोई भी हो वो अपने लिए गुंजाइश तलाश लेती है। सो गुरु की आराधना भी सियासी आराधना में तब्दील हो गई। उधर शिक्षकों ने भी गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर संदेश देने की कोशिश की। मसलन पक्ष कोई भी हो, उसने इस मौके को अपने लिहाज से इस्तेमाल कर लिया। भोपाल से मनोज राठौर, शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गुरु की आराधना का पर्व सियासी आराधना में तब्दील हो गया। जमकर छींटाकशी भी हुई। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा। दिनेश जी, सियासी दलों से ये आशा करना बेमानी है कि किसी मौके को वो उसका राजनीतिक लाभ लेने से चूकेंगे। दिनेश गुप्ता जी। प्रशांत जी, सियासी दलों का काम है सियासत करना जी। और गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन परंपरा है। और इस परंपरा में भी आप देखेंगे ना कि राजनीति का समावेश होगा। गुरु जो है राजनीति का ज्ञान भी देता है और समाज सुधार का भी ज्ञान देता है। तो गुरु से आप किस तरह का ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब कोई एक अभियान जैसा चलाते हैं तो लगता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा, जो स्थापित परंपरा है, उससे हटकर आप कुछ कर रहे हैं।
इसलिए ये बात उठती है कि आप वोट की राजनीति के पर आपका ध्यान है। आप देखिए हमारे यहाँ जो गुरु हैं वो जो है कई तरह का ज्ञान आपको देते हैं, और राजनीति में जब आपको कोई जो है मुकाम हासिल करना हो तो बिना गुरु के संभव भी नहीं होता। और शिष्य भी हमारे यहाँ एकलव्य जैसे भी शिष्य होते हैं जिनको जो है गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा तक दे देते हैं। लेकिन जब आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें जब कोई एक राजनीतिक दल एक अभियान के तौर पर किसी उसको रखता है कार्यक्रम को, तो निश्चित तौर पर उसमें जो है सियासत कुछ अलग होती है। और वो सियासत आप उपचुनाव की सियासत भी मान लीजिए या जो दूसरे राजनीतिक घटनाक्रम है देश में, उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। ठीक बात आपने कही, और महत्वपूर्ण बात भी है कि ऐसे मौकों का इस्तेमाल तो होता ही है, चूंकि चुनावी वर्ष है, इस लिहाज से भी सक्रियता सियासी दलों की बढ़ गई। आशीष अग्रवाल जी, लेकिन ये गुरु का पर्व है, आखिर इसमें सियासत का इन्वॉल्वमेंट क्यों? आशीष जी। प्रशांत जी, देखिए देखने का फर्क है, बात बाकी इसमें सियासत बिल्कुल नहीं है। दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपनी आस्थाओं को और परंपराओं का निर्वहन किसी राजनीतिक लाभ के लिए ना करते हैं और ना ही राजनीतिक हानि के लिए नहीं करते हैं। दूसरा, हम सदैव ये प्रयास करते रहे, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, कि हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता की एक सामाजिक भूमिका भी हो, वो समाज में एक सकारात्मक राजनीति और सकारात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी दिखे। तो आज के इस पर्व को जो हमने बड़े उत्सव के साथ मनाया है, उसको इन दोनों विषयों में देखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर गुरु पूजन परंपरा का निर्वहन अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा, क्योंकि कांग्रेसी तो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते या तो छुपते हुए नजर आएंगे या फिर जब चुनाव आएगा तभी निकलेंगे। मसलन 4 साल पहले जब गुजरात के विधानसभा चुनाव थे, तब कांग्रेस के जो प्रथम पुरुष हैं राहुल गांधी, उन्होंने पहली बार टेंपल रन खेला, अपना जनेऊ दिखाया, अपना गोत्र दिखाया और उसके बाद गायब हो गए। तो कांग्रेस की जो आस्थाएं होती हैं, जो परंपराओं का निर्वहन होता है, वो चुनावी होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उसमें लीन होता है। दूसरी बात, कांग्रेसी कर भी कैसे सकते हैं? वो तो हिंदू को आतंकवादी बताने में मग्न रहते हैं, वो तो भगवान श्री राम को काव्य पुरुष बताने में मग्न रहते हैं, तो उनसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में जिस तरीके से सीजनल कार्यकर्ता निकल के आता है, हम चाहते हैं वैसा ना हो। सदैव आशीष जी, कांग्रेस ये कह रही है आप मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, ये चुनावी वर्ष है इसलिए आपको अब गुरु याद आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर गुरु परंपरा का निर्वहन उत्सव के रूप में जिन लोगों ने, जिन महानुभावों ने समाज में अंधकार को दूर किया हो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, अगर उनका सम्मान होता है तो उससे मुद्दे कैसे भटक जाते हैं? पहले तो कांग्रेसी मुझे तथ्य से, तर्क से ये समझाएं। मुद्दे अगर भटका रहे हैं तो कांग्रेसी क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? बाद बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है कि किसकी आस्थाएं चुनावी होती हैं और कौन अपनी परंपराओं का निर्वहन सच्चे मन से करता है, उसको ये पब्लिक वोट देती है और आशीर्वाद देती है। ठीक है, ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, कुछ आरोप आपने भी सुने होंगे, लेकिन एक बात और है, अगर बीजेपी मंडल स्तर तक जा रही है, उससे कोई नीचे स्तर पर भी हो सकता है, तो कांग्रेस को किसने रोका कि आप भी जाइए, ऐसे पर्वों पर आयोजन करिए, जनता से संपर्क बढ़ाइए? देखिए प्रसाद जी, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वेद व्यास हमारे जन्म आज हुआ था, उनका अवतरण दिवस है आज उनका, इसलिए हम इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। और हमारे देश की अगर बात की जाए तो घासीदास कबीर जैसे शिष्य दिए हैं, द्रोणाचार्य ने एकलव्य और अर्जुन जैसे शिष्य दिए हैं, समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी जैसे शिष्य दिए हैं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे शिष्य दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दुर्भाग्य है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जैसा शिष्य बनाया, जिनने नमस्कार तक लेने से सारे देश में वीडियो वायरल हुए। और ये राजनीति करने का काम, अगर हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करने की बात ना हो तो इनके पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम वो लोग हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं हमारे माता पिता जन्मदाता हैं, वो हमारे पहले गुरु हैं, उसके बाद शिक्षक हमारे गुरु हैं। इस परंपरा को हम बचपन से निभा रहे हैं। 59 वर्ष का मैं होने जा रहा हूँ। हमारे गुरु ये भी तो शिक्षा देते हैं कि पीढ़ियों को आगे बढ़ाइए। प्रशांत जी, धीरे धीरे आपको हस्तांतरित भी तो चीजें करनी होती हैं, वही राजनीति में भी होता है।
35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में हमने आज पहली बार देखा कि कोई राजनीतिक दल गुरु पूर्णिमा मनाने की बात कर रहा है। ये तो हमारे घर घर की बातें हैं। हम घर घर में, हम सनातनी लोग हैं, सनातन में हमने जन्म लिया है। धर्म पूजा पाठ करना, गुरु की दक्षिणा देना और गुरु के लिए समर्पित होना, गुरु के आदर्शों पे चलना, ये सब हमें बचपन से सिखाया। आप बताइए, क्या हमको किसी ने सिखाया कि आप कौन हो या कौन क्या हो? ये सब हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे माता पिता ने हमें बताया कि हम कौन है, हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गुरुओं का दिखावा करती है। अगर दिखावा नहीं करती तो आज नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था लाल कृष्ण आडवाणी के दरवाजे, उनके चरणों में मत्था रगड़ते, तब जानते हैं गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा क्या होती है। जवाब ले लेते हैं आशीष जी। दिनेश जी के पास में जाऊं उससे पहले आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्वदेश जी 59 वर्ष के हैं। ये जान के मुझे लगता है कि उनको कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए। इस रहस्य को हटाने के लिए उनको बधाई। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के लिए किसी तरह के अपशब्द मुझे लगता है कि ये शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। और अगर सही में अगर आप चाहते हैं कि लोग अपने गुरुओं पे जाएं, तो राहुल गांधी बैंकॉक के कौन से गुरु पे जाएंगे, जरा इसका भी तो विचार मंथन स्वदेश जी कर लें। तो कम से कम तर्क और तथ्यशीलता से बात करें। फिर कांग्रेस को क्यों कुलबुलाहट मच रही है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में समाज में सकारात्मकता से राजनीति करते हैं, अपनी सुनिए ना मेरी बात, ये तरीका आज भूल गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सकारात्मक अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करता है, समाज में जो लोग अच्छे संदेश देते हैं, जो अपने ज्ञान से अंधकार को हटाने का प्रयास करते हैं, अगर उनका पूजन करते हैं, तो कांग्रेस को क्यों दुख होता है? पिछले साल आपने गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई थी? मेरा सवाल आपसे ही है, क्या पिछले वर्ष नहीं मनाई थी आपने? क्या उस समय बीडी शर्मा जी का आदेश था, फरमान था पार्टी का? मेरा प्रश्न आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ये करती है? ये अगर इस देश में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? राम मंदिर के लिए आवाज उठाने वाला दल भारतीय जनता पार्टी क्यों होता है? स्वदेश शर्मा जी, पाकिस्तान के साथ जनता के साथ दिवाली मनाइए, होली मनाइए, भगवान श्री राम को अपमानित करने वाला दल कांग्रेस क्यों होता है? हिंदू को आतंकवादी बताने वाला दल कांग्रेस क्यों होता है? भगवान श्री राम के पट सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे, आपको याद होगा। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? ठीक, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। जब आप चुनाव में जाएंगे, दिनेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश जी इसका जवाब दे देगी। दिनेश जी, सवाल ये कि गुरु पूर्णिमा बस और पर्व बहुत पीछे छूट गया और सियासत सबसे ऊपर आ गई। शुद्ध सियासत हम कहें तो गलत नहीं होगा, कम से कम थोड़ी सा तो पर्व बचा रहता है इसमें। दिनेश जी जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व है और राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु आपका एक हो, ये जरूरी नहीं है। और ये जो पर्व है कि आप इसे एक दिन विशेष है, अभी आप आस्था प्रकट करने का, लेकिन जिसने भी गुरु मंत्र लिया है वो अपने गुरु को रोज याद करता है और उसका इस्तेमाल राजनीति में नहीं करता। गुरु किसी का भी हो, वो गुरु जो है उपहास का पात्र नहीं हो सकता, आलोचना का पात्र नहीं हो सकता। ये तेरा गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, तो हम उस पर उंगली उठाएं, तो मुझे लगता है इससे भी जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हम कहीं ना कहीं गुरु की जो मर्यादा है, जो शिष्य की जो मर्यादा है, गुरु के प्रति उसका जो आदर है, कहीं ना कहीं हम उसे जो है अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा पर्व है जिसको राजनीति से हमेशा ही परे रखे जाने चाहिए। आशीष जी, बीजेपी कहती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही कांग्रेस के गुरु हैं, पर ये सियासत आप लोग सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नीचे बात ही नहीं करते? नहीं, क्यों? अगर वो उनके कांग्रेस मतलब एक परिवार, नकली गांधी और नेहरू परिवार, तो जब सब ताली उनको मिलेगी तो गालियां भी उन्हीं को मिलेंगी, बड़े स्पष्ट है। तो उनको स्पष्ट तो करना पड़ेगा कि कांग्रेस सदैव हिंदू धर्म को और मान्यताओं को नीचा दिखाने में क्यों लीन रहती है।
कांग्रेस के ही नेताओं ने हिंदू को आतंकवादी बताया था, भगवान श्री राम को काव्य पुरुष बताया था, मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला बताया था। तो सदैव कांग्रेस ही इसमें क्यों अव्वल रहते हैं? ये निश्चित ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संस्कार हैं। दूसरा विषय मैं दोबारा सुदेश शर्मा जी से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो सदैव सारे के सारे जितने भी आयोजन होते हैं उनको करती है। हमारा कार्यकर्ता तो रक्षाबंधन के दिन बहनों से भी राखियां बंधवाता है सामाजिक रूप से। हमारा कार्यकर्ता तो जिस दिन मातृ दिवस होता है उस दिन पिछले साल के गुरु पूर्णिमा के बारे में बता दीजिए आशीष जी। इसमें क्यों राजनीति? न्यूज 18 के दर्शक जानना चाहते हैं, पिछले साल किया था आपने आयोजन? राजनीतिक रूप से कांग्रेस गुरु पूर्णिमा नहीं थी। कांग्रेस के नेतृत्व के पास अब समाज के से जुड़ने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करता हुआ देखकर मुझे लगता है कि इनको जलन होती है। इस जलन की जगह ये अपनी लकीर को लंबा खींचने का प्रयास करें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से अपनी सामाजिक भूमिका को निभाने में लगा हुआ है, कांग्रेसी भी निकल के आए, किसने रोका इन्हें? जी ठीक है स्वदेश शर्मा जी, आप जिक्र कर रहे हैं पिछले साल का, याद दिलाएं। लेकिन मैं वो भी पूछना चाहूंगा कि गुजरात चुनाव के बाद फिर टेंपल रन जिसका जिक्र कर रहे थे आशीष अग्रवाल जी, राहुल गांधी फिर मंदिर मंदिर घूमते नजर नहीं आए। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम से वो जो धर्म हमारी विशेष रूप से प्राइवेसी हुआ करती है, धर्म की पूजा पाठ की। तो चुनाव के दौरान क्यों याद आ जाते हैं राहुल गांधी को? देखिए क्या होता है, किसी नेता का कहीं दौरा है और वहां कोई तीर्थ स्थल है तो स्वाभाविक है वो वहां मत्था टेकने जरूर जाएगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं तो गलत है और हम जाए तो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको राजनीति से जोड़ा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सारे धर्मों का सम्मान करना हमें सनातन सिखाता है, हम करते हैं। लेकिन अपने धर्म को थोड़ी छोड़ते हैं, अपने धर्म को मनाते हैं, ठीक उसी तरह मनाते हैं जैसे पिछले बार हमने गुरु पूर्णिमा को मनाया था, आज भी हमने उसी तरह मनाया। लेकिन इसका ढिंढोरा पीटा जाना, ये बाइट दे करके बयान दे करके इसको चर्चा में लाना और ये फरमान जारी करना कि मंडल स्तर तक मनाया जाए इस पर्व को, क्या पिछले साल भी मनाया था या पिछले के पिछले साल भी मनाया था, ये सब नए सिरे से ये बातें करना, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश हुआ करती है। ये क्या करते हैं, जब इनको कोई चुनाव सामने आता है तो इस तरह का कोई हथकंडा अपनाएंगे। तुष्टीकरण की नीति इनकी खुद की है। ये अगर हिंदू मुस्लिम कहने को ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। आपने उस कोरोना का दौर देखा होगा, मध्य प्रदेश के हालात जिस तरह से हो गए, और आज देश की सरकार क्या कह रही है, ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई देश में। आप बताइए कितना झूठ, कितना सरासर झूठ। अब कैसे मान लें कि भाई संस्कृति को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं? इतना झूठ कि मौत पे भी झूठ, मौत पे भी तांडव। आप देख रहे हैं कि मरने के बाद हमारा धर्म कहता है कि हमारे धर्म के अनुसार हमारा दाह संस्कार निश्चित किया जाए, लेकिन सरकार वो भी नहीं करा सकी है, दाह संस्कार भी नहीं करा सकी है, जिंदगी बचाने की तो बात छोड़िए। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना इनका मकसद है और ये ईमानदारी से जमीन पर कोई काम नहीं करते। अगर करते होते तो मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन दमोह ये हार नहीं जाते, इनको जीतता, सरकार को समर्थन जनता देती, पर इनको नहीं दिया। बाहुबल, धन बल सब कुछ इन्हें प्रयोग किया, बावजूद इसके दमोह का ये चुनाव हार गए। और अभी दमोह के इलेक्शन से अकेले आप सारी चीजें एनालाइज नहीं कर सकते हैं और ये मध्य प्रदेश की, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गुरु पूर्णिमा मनाएगी तो उसका वोट, जो दूसरा वोट है, दूसरे वर्ग का वोट है, वो नाराज हो जाएगा। पोलराइजेशन की कोशिश भी देखते हैं यहां पर आप? नहीं, देखिए पोलराइजेशन की जो बयान यदि इस तरह का देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल जो कार्यक्रम दे रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरा उसका अनुसरण करे, क्योंकि हर राजनीतिक दल का अपना एक कार्यक्रम होता है और अपनी एक सियासत होती है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। आप यदि उसको पोलराइज करने की कोशिश करें और ये कहें कि आप हमारा अनुसरण करिए, तो मुझे लगता है कि ये भी वीडी शर्मा जी कांग्रेस पर ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अपने हाथ में नहीं लेगी और ना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एजेंडे पर राजनीति करेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आशीष अग्रवाल जी, कांग्रेस हिंदू विरोधी या हिंदू विचारों की विरोधी कैसे हो गई, ये थोड़ा सा जरूर क्लैरिफाई करें। दावा करते हैं स्वदेश शर्मा जी, और हकीकत है भी कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का दरवाजा अगर खुलवाया तो वहीं ठीक है, इसके बाद की लड़ाई बीजेपी ने आगे बढ़ाई। आशीष जी।
प्रशांत जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो 2014 में जब कांग्रेस 400 से 40 के सफर पे पहुंच गई थी तो एक एंटनी कमेटी बनी थी कि इनकी हार का कारण क्या है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, और उसमें ये निकल के आया था, इनके वरिष्ठ नेता ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश के हिंदुओं से जो दूरी बनाई है वो इसकी हार का कारण है। और उसके बाद कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, वो उसका अनुसरण करते हुए दिखे, टेंपल रन करते हुए दिखे। परंतु जिस तरह से नकली रंग धूप और बरसात में नहीं चलता, नकली आस्थाएं भी चुनाव के बाद खत्म हो जाती हैं, इसलिए कांग्रेस को उस दिखावटी आस्थाओं से कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं दोबारा कहता हूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। स्वदेश शर्मा जी कुछ ऑक्सीजन को लेके बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनका यह अविश्वास उनके राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए, अमरिंदर सिंह के लिए है, महाराष्ट्र सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए है, क्योंकि उन्होंने कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत ही रिपोर्ट नहीं की। और दमोह बाई इलेक्शन पर खुश होने वालों, जरा 28 उपचुनावों में जिस तरह से 2/3 सीटों पे मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी काली सरकार को नकारा था और यह तय किया था कि आपने वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, धोखा किया इस मध्य प्रदेश के साथ, उसको आप भूल गए क्या? इसीलिए आपने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई है। अपने यही वजह थी क्या? कार्यकर्ता के माध्यम से अपने राज्य, क्या जनता ने आपसे कहा था इनकी सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई है? करना चाहती है, और इस तरह के सामाजिक आयोजन हम सदैव करते रहेंगे। कांग्रेसियों को मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि जब ये विपक्ष में होते हैं तब भी नाकारा होते हैं, और जब सरकार में होते हैं तब भी नाकारा होते हैं। जी, स्वदेश शर्मा जी, इस पर कोई जवाब? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, ये धर्म की बात करते हैं, गौशाला पर इनने राजनीति की, गौ पर राजनीति की। मध्य प्रदेश की 1000 से ज्यादा गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने बनवाई। इन्होंने राम पथ गमन की बात की। 2007 की बात करूंगा मैं, अप्रैल में जब बजट पेश हुआ तो 10 रुपए बजट दिया माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। राम पथ गमन की बात कर रहा हूं। और जब माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री बने, तो देखा उज्जैन में आचमन के लिए मां शिप्रा में जल नहीं था। सबसे पहले जल की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने कराई। ये कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़े मध्य प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति की अगर स्थापना किसी ने की तो माननीय कमलनाथ जी ने की, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं किया, इसका मीडियाकरण नहीं किया, इसका राजनीतिकरण नहीं किया। ये राजनीति दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इनके पास धर्म और ऊंच नीच और जातिवाद और हिंदू मुस्लिम ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। ठीक है, वक्त कम है। आखिरी सवाल दिनेश जी से। स्वाभाविक है दिनेश जी की परसेप्शन बहुत बड़ा मैटर करता है राजनीति में, और परसेप्शन बनाने में बीजेपी आगे निकल जाती है। बिल्कुल, देखिए, परसेप्शन नहीं होगा तो इलेक्शन के टाइम जो आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं वो स्ट्रांग कैसे होगा? तो इसलिए आप ये जो है परसेप्शन डेवलप करने के लिए भी आपको रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना होती है, कोई कार्यक्रम देने होते हैं, और उस पर जो है उस पोलराइजेशन को आपको स्ट्रांग करना होता है। तो वो परसेप्शन जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर काम करती है, इसलिए वो स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और बहुत साफ है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व जरूर था, लेकिन सियासत भरपूर हुई आज मध्य प्रदेश में। एक दूसरे पर जबरदस्त हमले भी किए गए, यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व तक को निशाने पर ले लिया गया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आशीष अग्रवाल जी, स्वदेश शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चर्चा में बस इतना ही।